नमस्कार, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं एसकेबी नेटवर्क। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपको विकलांग सर्टिफिकेट बनाना है घर बैठे, वो भी एकदम फ्री में, जिसको कि आप यूडी आईडी कार्ड के नाम से भी जानते हैं, वो आपको कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सारी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि आप इस सर्टिफिकेट को अपने लिए बनाएं, हो सकता है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो। अगर आप किसी और की हेल्प कर रहे हैं तो वो आप कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी हम आपको अभी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कैसे आप यूडी आईडी कार्ड, जिसको कि आप विकलांग सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, उसको कैसे अप्लाई करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको मोबाइल से भी, कंप्यूटर से भी, लैपटॉप से भी, किसी से भी अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको आज इसी वीडियो में बताने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। जब भी आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप डायरेक्टली इस ऑफिशियल पेज पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए पेज कुछ इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं ऑफिशियल पेज है। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडी आईडी कार्ड, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये पूरा देखिए फॉर्म है, फिल विद डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन, ये पूरा फॉर्म है। ये आपको पूरे फॉर्म को फिल करना है। फिल कैसे करेंगे ये भी हम आपको अभी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप जिस किसी के भी नाम से जो विकलांग सर्टिफिकेट है वो आप बनाना चाहते हैं, उनका यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम आएगा, अगर कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आएगा, अगर कोई सरनेम है तो आपको यहाँ पे सरनेम नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है, उसके बाद उपनाम भी आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जो आवेदक है उसका फादर्स नेम लिखना है, उसके बाद आपको उनके मदर्स नेम लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको आवेदक के पिता का नाम हिंदी में डालना है, उसके बाद आवेदक की माता का नाम आपको हिंदी में डालना है और जो एज है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी जब आप इनकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भी इनकी डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कोई अगर उनके मार्क है कोई पूरे शरीर पे कहीं पर भी, तो वो आप यहाँ पे मार्क वहां पे लिख सकते हैं और सामने कैटेगरी है, जो भी है कैटेगरी, वो आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद देखिए जो भी इनका ब्लड ग्रुप है वो आप ब्लड ग्रुप भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर इनके मैरिड हैं तो आप यहाँ पे उनकी वाइफ का नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, रिलेशंस विद डिसेबिलिटी, आप जिस किसी का भी भर रहे हैं, ठीक है, आप जिस किसी का भी भर रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना भर रहे हैं तो सेल्फ, अगर किसी और का भर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपसे फोटो मांगा गया है और उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर मांगे गए हैं। देखिए साइज यहाँ पे लिखा हुआ है 15 KB से 30 KB तक का आपका फोटो होना चाहिए और जो सिग्नेचर है वो 3 KB से 30 KB तक के होने चाहिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, आपका जो भी एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे हिंदी में मकान नंबर डाल देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलोनी डाल देनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट करना है, आपका जो भी स्टेट है उसको आपको सेलेक्ट करना है स्टेट को। उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपकी जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको जो भी आपका ब्लॉक है वो आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है और उसके बाद आपका जो भी नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है एड्रेस प्रूफ के लिए वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं वो इसमें से आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम इसमें आधार कार्ड दे रहे हैं। उसके बाद आपको आपका जो भी एड्रेस प्रूफ जहां पे सेव है उसको अपलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछेगा, अगर आपका परमानेंट एड्रेस यही है तो आपको सेव एज एबव पे क्लिक कर देना है। अगर परमानेंट एड्रेस नहीं है तो आपको इसको फिल कर लेना है। उसके बाद इसको और स्क्रॉल कर लेते हैं। उसके बाद आपसे क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएगी, आपकी जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे है जिसका भी आप फिल कर रहे हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए उसके बाद डू यू हैव अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास पहले से कोई सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो
कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डिसेबिलिटी टाइप, आपकी जो भी डिसेबिलिटी टाइप है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपकी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इनको कम दिखाई देता है, तो यहाँ पे आपको जो लो विजन है उस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे डिसेबिलिटी सिंस कब से है, अगर कोई 4 से 10-20 साल से है तो आप वहां पे जो भी सन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बचपन से है तो आपको यहाँ पे जो डिसेबिलिटी फ्रॉम अ बर्थ इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए डिसेबिलिटी एरिया, आपका जो भी डिसेबिलिटी एरिया है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं बोथ आईज, आपका जो भी है वो आपको वहां पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे हॉस्पिटल ट्रेडिशनल, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कोई पेंशन कार्ड नंबर है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिसेबिलिटी ड्यू टू, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप बता सकते हैं एक्सीडेंट है या आपका जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इन्फेक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे हॉस्पिटल पूछा जाएगा, आपका जो भी है, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या जनरल हॉस्पिटल है, तो जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जाएगी, ठीक है। आप अगर एम्प्लॉयड हैं तो आप एम्प्लॉयड कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयड हैं तो आप अनएम्प्लॉयड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अनएम्प्लॉयड सिंस, आप कब से हैं, तो यहाँ पे जो भी इनकी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि ये यहाँ पे कब से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी आप कब से हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसके बाद इनकी जो भी है वो आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं कि कब से ये अनएम्प्लॉयमेंट सिंस। उसके बाद देखिए आप अगर एपीएल है, बीपीएल है, एनए है, जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि ये बीपीएल है तो मैं यहाँ पे बीपीएल डाल देता हूँ। देखिए पर्सनल इनकम, इसमें पर्सनल इनकम इनकी पूछी गई है, जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं। फैमिली की पर्सनल इनकम यहाँ पे नहीं मांगी गई है, तो इनकी जो इनकम है वो है जो भी है आप बिलो जितनी भी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। स्पाउस इनकम, अगर इनकी स्पाउस की कोई इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ मांगा गया है। आप देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आधार कार्ड सेलेक्ट करने वाले हैं। देखिए उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ सेम एज अ प्रूफ ऑफ कॉरेस्पेंडेंसी एड्रेस, अगर आपका आधार कार्ड में सेम एड्रेस है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसमें अलग से जो भी एड्रेस प्रूफ देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। उस पर देखिए अगर आपके पास टीआईएन नंबर है तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, नहीं है तो आपको यहाँ पे आधार नंबर को नोट करना होगा। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एनी अदर स्टेट यूटीआई आईडी, अगर आपके पास कोई और यहाँ पे है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर डालना है, नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा कोड है ये डाल देना है और आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कैप्चा कोड डाल दिया है, उसके बाद आपको इस पे क्लिक कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पर्सनल विद डिसेबिलिटी एप्लीकेशन प्रीव्यू, आपको पूरा ये जो प्रीव्यू है ये आपको चेक कर लेना है कि आपका जो फॉर्म है वो एकदम से सही फिल हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ भी अगर कमी है तो अभी आप इसको एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये सारा फॉर्म हमारा एकदम से सही फिल हुआ है। उसके बाद आपको कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने जो भी फिल किया है लास्ट नेम या जो भी लैंग्वेज वगैरह है वो आपकी सही है। सही है तो आपको सब पे इन पे टिक कर देना है, जितने भी यस हैं सब पे आपको इनको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है लास्ट में। फाइनली देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली योर अलॉटमेंट नंबर। देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट नंबर आ चुका है, डाउनलोड एप्लीकेशन और डाउनलोड रिसिप्ट, तो हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। आपको यहाँ पे अपना जो डाउनलोड एप्लीकेशन है इसको भी आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, और जो आपकी डाउनलोडिंग रिसिप्ट है इसको भी आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका अलॉटमेंट नंबर है ये आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से होम पेज पे चला जाना है, यहां से आपको होम पेज पे चला जाना है। उसके बाद आपको यहां पे दिख रहा है ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और वो पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन करंट स्टेटस, योर एप्लीकेशन स्टेटस इज सबमिटेड, यू मे कॉन्टेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी फॉर फर्दर एक्शन, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो 100% सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आपको अपना यूडीआईडी कार्ड डाउनलोड करना है विकलांग सर्टिफिकेट तो वो आप कैसे कर पाएंगे। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे होम पेज पे जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं डाउनलोड योर ई डिसेबिलिटी कार्ड एंड योर ई
UDID कार्ड, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अपना जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। देखिए जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका पूरा जो अकाउंट है वो आपका यहाँ पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे आप डाउनलोड एप्लीकेशन कर सकते हैं और डाउनलोड रिसिप्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आपको यहीं पे ही ऑप्शन आ जाएगा कि आप कैसे अपने UDID कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पे ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अपना UDID कार्ड है, विकलांग सर्टिफिकेट, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप कैसे घर बैठे विकलांग सर्टिफिकेट, जो कि UDID कार्ड के नाम से जाना जाता है, आप किसी का भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और आपका कुछ दिनों बाद वो वेरीफाई हो जाएगा तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, घर से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, आपको विकलांग सर्टिफिकेट बनाते वक्त कोई भी आपका एरर आए, आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं। हमसे जो भी आपकी हेल्प होगी हम हमेशा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।